तो नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपको एक नई कहानी के साथ जो दिल्ली की सच्ची दुर्घटना है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये दिल्ली की दुर्घटना है। जो एक विक्रा नाम का लड़का रहता था, जो अपने परिवार के साथ गांव में अच्छी खुशहाली जिंदगी जीता था। वह ऑटो ड्राइवर था। वह ऑटो चला चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता था और बहुत ही प्यारी जिंदगी जीता था। कुछ दिनों बाद उसके साथ ऐसा दुर्घटना घटा कि आपकी रोए कांप जाएंगे सुनेंगे तो हाँ दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ महीनों बाद उसको पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वह ऑटो चला कर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था। तो कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में आया, क्यों मैं दिल्ली जाके अपने परिवार की पालन पोषण क्यों नहीं करूँ। गांव में रहता हूँ, छोटा पैसा पर मिलता है। शहर में जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करूंगा। तो दोस्तों, वह सोचने के बाद, तैयारी करने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ सबसे पहले वो अपने रहने का व्यवस्था करने लगता है। तो दोस्तों, जब रहेगा नहीं तो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। तो वो अपने रहने के लिए कमरे ढूंढने लगता है। वह ढूंढते ढूंढते कमरे करीब 10 दिन बीत जाता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिससे वह परेशान से उसके दिमाग उलझने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसे एक मैडम दिखाई देती हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर। उसे देखते ही विक्रम का दिमाग चक्करिया जाता है। वह विक्रम के पास आती हैं, कहती हैं आप कुछ परेशान लग रहे हो। तो विक्रम अपनी पूरी दुर्घटना के बारे में बताता है कि मैं गांव से आया हूँ, मुझे रहने का व्यवस्था चाहिए और मैं अपने परिवार के लिए पैसे कमाने आया हूँ, जो मेरे परिवार अच्छी सी ज़िंदगी जी सके। तो मैडम उसे ने कहा कि चलो हमारे घर में रहो, कम पैसों में आपके कमरे भी मिल जाएंगे, आपको सारा व्यवस्था मिल जाएगा। तो वह मैडम के साथ चल देता है। वहाँ जाने के बाद विक्रम चौंक जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला था, गांव में रहने वाला था, और वो दिल्ली जाने के बाद इतना बड़ा महल देखकर वह चौंक जाता है। वह खुशी से झूम उठता है, सोचता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे रहूँगा यहाँ। तो उसे मैडम कहती है, तुम टेंशन न लो, तुम्हें यहाँ रहने की सारी व्यवस्था मिलेगी। कम पैसों में अच्छा खासा रूम मिल जाता है उसे रहने के लिए। कुछ दिन ऐसे बीतते चला जाता है। फिर वह कमाने के बाद एक छोटा सा ऑटो खरीदता है। ऑटो खरीदने के बाद वह सुबह ऑटो चलाने के लिए निकल जाता था, शाम को 10 बजे रात आता था। तो ऐसे बीतते बीतते 1 महीने बीत गया। जब 1 महीने बाद उसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, वह ऑटो लेकर बाहर नहीं गया। तभी उसे एक ऐसा चीज़ दिखाई देता है। वह सोकर सुबह सुबह उठता है और सोने के बाद जब वो बालकनी में आता है तो देखता है वहाँ एक खूबसूरत लड़की, जो इतनी खूबसूरत थी। उसे देखते ही विक्रम देखता रह गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो देख रहा है वही मकान मालकिन है। तो हाँ दोस्तों, वह देखने के बाद उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसकी आदतें खराब होने लगी और वह घर की टेंशन छोड़ के उस लड़की के पीछे रहने लगा। लेकिन उसे कुछ दिनों तक कुछ नहीं पता चला कि यही मकान मालकिन है। तो एक दिन मकान मालकिन बाजार जाती हैं। बाजार से वह बैगन
और गाजर खीरा लेकर आती हैं। तो वो ऐसा कुछ उसके साथ करती हैं जिसे विक्रम देख लेता है, और विक्रम देखने के बाद चौंक जाता है कि ये मकान मालकिन कर ही क्या रही हैं। तो वह मकान मालकिन से पूछता है। मकान मालकिन पसीने से लथपथ हो जाती है कि शायद ये मुझे पूरी तरह से देख लिया है। तो हाँ दोस्तों, वह पूरी तरीके से विक्रम मकान मालकिन को देख लेता है। फिर ऐसे करके मकान मालकिन बताती हैं कि मेरा पति बिजनेस के मामले में हमेशा बाहर रहता है, जो मुझे 1 मिनट के टाइम नहीं दे पाता। इतने बड़े महल में रहने वाली, इतने करोड़ों की पैसों की मालकिन थी, लेकिन उसे कभी एक पति का सुख नहीं मिलता था। और वह उसी सुख का फ़ायदा उठा के विक्रम एक अमीर बन गया। और एक बात ये भी है, उसकी माँ बेटी दोनों को अपने काबू में ऐसा किया कि पासा ही पलट गया। और वह धीरे 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 करके मकान मालकिन के पास आया। मकान मालकिन के पास आते 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 जब उसने जाना कि जो लड़की का उसका दिमाग चक्करिया गया था वह मकान मालकिन की लड़की है, धीरे धीरे करके दोनों को करीब कर लिया अपने, इतने करीब कर लिया कि जितनी उसकी दौलत धन दौलत थी। और विक्रम के पास आने, विक्रम ऑटो बेच दिया। बेचने के बाद वह चैन की नींद सोने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। परिवार को भी पैसा भेजने लगा। इतने पैसे कहाँ से आते हैं, माँ हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन विक्रम यहाँ अय्याशी करते करते वह अपनी ज़िंदगी बना लेता है। बनाने के बाद यहाँ पे माँ दिन में जो उसके साथ पूरी टाइम बिताती थी, विक्रम के साथ मकान मालकिन, और रात को मकान मालकिन की बेटी विक्रम के साथ पूरी रात बिताती थी। विक्रम एकदम खुशी से झूम उठा, उसकी चैन उड़ गया, उसकी नींद उड़ गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जिसे इतना पैसा इतना धन दौलत मिल जाए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। वह ऑटो बेचकर वो अपनी खुशहाल से ज़िंदगी में रहने लगा। और अचानक कुछ दिन समय बीतने के बाद ऐसा समय आया कि मकान मालिक जो था, जो करोड़ों का बिजनेस करने वाला, हमेशा वो अपने बिजनेस के लोगों बाहर रहता था, तो कभी नहीं आता था घर पे। कभी साल में, वो भी उसके पास टाइम नहीं रहता था कि अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताए, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ टाइम बिताए, अपनी फैमिली को खुशहाल रखे। ये सब नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास करोड़ों की दौलत थी। और वही करोड़ों की दौलत देखकर विक्रम का जी एकदम सब भर गया। और वह मकान मालकिन को अपने इतना करीब कर लिया, इतना करीब कर लिया कि उसके दिन अच्छे से बीत जाता था और रात बेटी अच्छे से बिता देती थी। वो खुशी से झूम उठा, खुशी से इतना झूम उठा, इतना झूम उठा कि उसकी एक छोटी सी महल, जो झोपड़ी थी जिसमें रहता था गांव में, वह बड़ी सी महल बन गई। जानते हो क्यों? ऐसी औरत को पकड़ लिया जिसकी उसकी किस्मत चमका दी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी की फैमिली, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ अगर साथ में है तो उसके साथ थोड़ा तो टाइम वेस्ट करना चाहिए। इतना पैसा कमाने में तो नहीं जुट जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है ना, जो बीत जाता है वो आता नहीं है। और विक्रम ऐसे करते करते करोड़ों का मालिक बन गया। और माँ बेटी को ऐसे ठोकर मार के निकाला, ऐसे ठोकर मार के निकाला कि माँ बेटी कहीं की नहीं रही, कहीं की नहीं रही। सारा उनका घर, जिस जरूरत था, पूरा वो अपने काबू में कर लिया, पूरा काबू कर लिया। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और अपनी ज़िंदगी खुशहाल से गुजारने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको सीख मिली होगी, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी आपको हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आऊँगी।
तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग का आशीर्वाद अगर बना रहेगा तो आपके साथ नई नई ऐसी कहानियाँ भेजते रहूँगा। ओके, बाय बाय।